हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है पिछले 7 महीने से लगातार करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आपका होता है उसको ऑल कर लीजिए। क्लास का समय देखें तो जीके जेस की जो क्लासेस आते हैं सुबह 11 बजे करवाई गई थी आपकी और डेली करवाई जाती है। रीजनिंग क्लास देखिए इसके पहले दोपहर को 2 बजे करवाई गई थी और जो कला वर्ग की क्लास है इसी टाइम को शाम को 4 बजे देखिए आपको डेली करवाई जाती है। और इसके बाद देखें साथ में हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो क्लासेस है इसका समय आप नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको क्लासेस से जुड़ना है। पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, देखिए मैंने आपको कल पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया था, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया बच्चे के शिक्षा का हमारा टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से जाके जुड़िए। वहाँ पे जो इसका नोट्स है देखिए पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, तो आप वहाँ से आकर जल्दी से जुड़िए। अपनी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। ठीक है, और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिखेगा परीक्षा की शिक्षा में, तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर लेंगे। आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो चाहे हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके या तो परीक्षा की शिक्षा का हमारा जो डाउट सेक्शन है टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने पर जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सेटों का। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बताइए कैसे होता है। यथार्थता मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे रिक्त स्थान का विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का, लोकसभा का। तो देखिए लोकसभा का जो आपका टेबल विकल्प देगा आपका यथार्थता मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का विश्वास जो है प्राप्त रहेगा। तो जो आपका टेबल विकल्प देगा अकाउंट पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताएंगे सोते हुए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। अन्ना चंडी थी, कार्नेलिया सोराबजी थी, दरबा बनर्जी थी या लीला सेठ थी, बताइए। तो क्या लीला सेठ थी, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो आपकी लीला सेठ थी, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सत्य का। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है, बताइए। देखिए ठीक है, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य होता है कि सामाजिक जो है आर्थिक समानता लाना होता है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, सामाजिक प्रकार की जो आर्थिक समानता है लाना होता है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा 53 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी देखिए आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंटेंट सेवा है, भारतीय वायुवन सेवा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आपकी देखिए अखिल भारतीय सेवा नहीं है साथियों। 54 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारतीय ऑडिट एंड अकाउंटेंट सेवा, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका आंसर। ठीक है, भारतीय ऑडिट एंड अकाउंटेंट सेवा जो आपका देखिए भारतीय अखिल सेवा नहीं है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो देगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, क्या है तो अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला पिकअप है भारतीय ऑडिट एंड अकाउंटेंट सेवा, जो आपकी भारतीय अखिल सेवा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जर्मनी का,
वाइमर संविधान से, फ्रांस का संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक प्रभावित है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 55 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आपका पूछा गया है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है, बताइए। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है, तो 56 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना देखिए आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 56 पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा सकता पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था साथियों, 57 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 57 पर आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 58 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सूर्यवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसे अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बताइए। अकबर आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, या उपयुक्त में से कोई में नहीं। तो देखिए आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, हेमू ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 58 पे जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे चलता कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उले माओ ने विरोध किया, बताइए। कौन सा जो सुल्तान है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु जो आपका उलेमाओं ने उसका विरोध किया था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या इल्तुतमिश ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका देखिए अलग एक नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी है एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु आपका देखिए उलेमाओं ने उसका विरोध किया था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना। ठीक है, वायुमंडलीय परत दिए गए, क्रियाएं दी गई है। तो ठीक है, पहला आपका वायुमंडल क्षोभ मंडल है, इसकी क्या क्रिया होती है साथियों, तो देखिए क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल का देखिए आपका होता है सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, मतलब इसमें देखिए आपका सामान्य ताप पतन दर होती है। समताप मंडल में क्या होता है, देखिए समताप मंडल की अगर बात करें साथियों, देखिए इसमें वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो देखिए समताप मंडल पर क्या होता है, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है, इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा। और जो आपका ओजोन परत होता है, ओजोन परत में क्या होता है, देखिए ओजोन परत में आपका पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ठीक है, आपका आयन मंडल होता है, आयन मंडल में देखिए आपका क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन होता है। तो इसका जो मिलान हो जाता है देखिए 4 3 2 1 का मिलान होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको देखिए एग्जाम के टाइम पे बहुत ही टाइम काम आ जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या की क्रियाएं क्या होती है, देखिए सामान्य ताप पर पतन दर होती है। समताप मंडल का क्या होता है, देखिए वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। ओजोन मंडल का काम क्या होता है, देखिए पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। और आयन मंडल का कहते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय किरणों को परावर्तन करती है। तो इसका जो कार्य है दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको देखिए एग्जाम के टाइम पे काम आ जाएगा। कूट की बात करें, देखिए आपका जो सी वाला कूट दिया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, 4 3 2 1 आपका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर सदाबहार वन वर्षा वन पाए जाते हैं, क्या पूछते हैं, सदाबहार वर्षा वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो देखिए ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सदाबहार वर्षा वन आपको देखिए ब्राजील में पाए जाते हैं, जो पीएल विकल्प देगा 61 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 62 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का
तात्पर्य क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो तात्पर्य है ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एल्टन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी बेरोजगारी का तात्पर्य होता है ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की जो सीमांत है, सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 63 है, ध्यान से देख बताएंगे एल्टन का। बृहत ज्वार आता है कहाँ पर बताइए। बृहत ज्वार आपका कब बनते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए बृहत ज्वार आपका बनता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब देखिए आपका बृहत ज्वार आता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, बृहत ज्वार आपका कब आता है, जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आपका देखिए बृहत ज्वार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, ध्यान से देखकर बताएंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था। कलाशोक ने करवाया था, अजात शत्रु ने करवाया था, अशोक ने करवाया था या शिशुनाग ने करवाया था। बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है साथियों किसने करवाया था। 64 पर अटेंशन करवाया था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है कलाशोक ने करवाया था। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पहले है। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें देखिए उसको अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए इसका आयोजन जो है आपका कलाशोक ने करवाया था। जो ए वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे अटेंशन करेगा। पूछा गया आपका भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से समाप्त हो गई। बताइए भारत में अंग्रेजों की जो सर्वश्रेष्ठता है किस युद्ध से समाप्त हो गई। प्लासी के युद्ध से, बक्सर की लड़ाई से, वांडीवासा की लड़ाई से या आरकाट की लड़ाई से। बताइए आरकाट की लड़ाई से, देखिए बक्सर की लड़ाई से। ठीक है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका आंसर भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता देखिए बक्सर की लड़ाई से स्थापित हो गई थी। जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 65 पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 66 समय, ध्यान से देख बताएंगे से तो आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। बताइए आगरा नगर की जो स्थापना है किसने की थी और उसे जो अपनी राजधानी मतलब द्वितीय राजधानी बनाई थी। साथ सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, अकबर ने या शाहजहां ने। देखिए सिकंदर लोदी ने, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 67 पे आपका एड्रेस। ठीक है, आगरा नगर की जो स्थापना है सिकंदर लोदी ने की थी और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 है, ध्यान से देख के बताएंगे सर उत्तर। ध्यान से देख के बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। बताइए भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए महाभियोग द्वारा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 67 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। संसद में महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके कार्य अवधि से पहले हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा तो लोकसभा का कोरम, लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। बताइए लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है साथियों। 1/3 होता है, 1/5 होता है, 1/11 होता है या 1/10 होता है। तो 1/10 होता है। ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 68 पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्य संख्या का देखिए 1/10 होता है, जो डी वाला देगा 68 पर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा आंसर का। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कब। बताइए जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में या 1991 में, जुलाई में। तो देखिए जुलाई 1969 में। ठीक है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखिए आपका जुलाई 1969 में गया था। जो ए वाला विकल्प देखो 69 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा टेंशन क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की सापेक्ष योगदान होता है क्या। बताइए किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो सापेक्ष योगदान होता है क्या होता है साथियों। तो देखिए 0 होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है,
किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का जो सापेक्ष योगदान होता है शून्य होता है, जो डी वाला पिकअप दिया गया है आपका यहाँ पे 70 पर राइट। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताएगा 70 का। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका देखिए सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है हमसे पूछा है। हमको क्या बताएं साथियों, कौन सा इसमें से एक कथन आपका यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका गलत पूछा है, हमसे पूछना चाहिए इसमें से जो कौन सा कथन है आपका यहाँ पे एक सही है, ठीक है। जो आपका पहला कथन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला में लिखी थी, तो जो आपका ये वाला पहला वाला कथन दिया था वहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो कथन देंगे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र समानता 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है, ये इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपका क्या होता है, देखिए शक संवत आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है एक चैत्र समानता देखिए 22 मार्च को और अधिवर्ष देखिए आपका 21 मार्च को पड़ता है, ये बात भी आपका सही है, ठीक है। और जो तीसरा कथन देखें भारत के राष्ट्रपति ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। देखिए 22 जुलाई 1947 को अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है ये भी अपनाया गया था। और जो चौथा दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो जो 24 जनवरी 1950 दिया गया ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसमें जो कथन दिए गए सभी के सभी जो कथन है साथियों सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल भाषा में जो बंगाली में की थी, ये बात भी सही है। आपका जो शक संबंध है इस पर आधारित जो आपका राष्ट्रीय पंचांग है एक चैत्र समानता 22 मार्च को और अधिवर्ष जो आपका 21 मार्च को पड़ता है, ये बात भी सही है। भारत का राष्ट्रपति ध्वज का प्रारूप जो है संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये भी सही है। और राष्ट्रीय क्या दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल भाषा में मूल बांग्ला में रचित गान जो है आपका जनगण मन को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए सभी के सभी यहाँ पे कथन आपके सही है साथियों, ठीक है, कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही कर लीजिए। आपका देखिए यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे इसमें से कोई भी आपका देखिए आपका सही नहीं होने वाला है, ठीक है।
सभी के सभी कथन जो दिए गए आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिएगा आपके यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की? बताइए। किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण की प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की? 772 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या है? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता या क्या किया जा सकता है? साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है। तो जो आपका बीएल विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 74 का। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान साथ बताइए? ग्रेनाइट है, सेल है, डाइक है, स्टेल स्लेट है? तो देखिए रूपांतरित चट्टान जो आपकी स्लेट है, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा स्लेट, आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। आपकी रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? बताइए। संसार में सबसे अधिक जो भेड़ें हैं किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? 75 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए संसार में सबसे अधिक जो भेड़ें हैं आपके देखिए पेरी प्रदेश में मिलती है, ठीक है, प्रेयरी प्रदेश में मिलती है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 75 पे आपका सही उत्तर हो, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? बताइए जतिन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जतिन दास जो है आपके लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, बंदी बनाए गए थे। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 77 है, ध्यान से देखकर बताएगा। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा? बताइए। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है क्या? घास स्थल, वायुमंडल संतुलन के, कृषि उत्पादन के, या अनुवांशिक विभिन्नता के? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है क्या साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अनुवांशिक विभिन्नता के। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 77 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आपके देखिए अनुवांशिक विभिन्नता का होता है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 77 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर क्या। किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? बताइए किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1669 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? 77 पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अफजल खान है। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, 79 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? बताइए निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने। जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने ही देखिए आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। जो आपका ये वाला विकल्प देखा 79 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आखिरी नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था साथियों? 80 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। जो आपका यहाँ पे इसी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं आज के यहाँ पे कलर की कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगी, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी हमसे क्लास कैसी लगी कमेंट कर, क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी हिंदी वाली क्लास से शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया दोस्तों।